हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि कितनी टोटल पोस्ट आई हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, फिर इसका सिलेबस और एग्ज़ाम डेट्स। तो ये काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी हर साल आती है यूपीएससी के थ्रू। तो जितने भी हमारे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन कब आया था, यहाँ देख सकते हैं 4 फरवरी को आया हुआ था। तो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लास्ट डेट आपका है 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक। ये आपका प्री का एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया हुआ है और यहाँ मेंस का आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। इसके साथ साथ एग्ज़ाम प्लान की बात करें तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है और जो हमारा फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है, दोनों का एक कॉमन प्री एग्ज़ाम होता है। तो आपको उसमें अपीयर होना होगा, उसके बेसिस पे आप फिर जो भी हमारा मेंस एग्ज़ाम है फॉरेस्ट सर्विस का, उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं इस बार कितनी वैकेंसीज आई हुई है। टोटल इस बार 80 वैकेंसीज आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 12 सीट्स फॉर SC है, 6 सीट्स फॉर ST, 21 फॉर OBC, 8 फॉर EWS एंड 33 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो टोटल 80 सीट्स आई हुई है। लास्ट ईयर आपका अप्रोक्स 140 था, तो इस बार थोड़ी काफ़ी डिक्रीज़ हुई है सीट्स। फिर भी कोई बात नहीं, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 21 से 32 ईयर्स के बीच आपका एज होना चाहिए। हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उनमें से किसी एक में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, बोटेनी में या फिर केमिस्ट्री में या फिर जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग अगर आपका बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं आप, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। BSc AG और आपका फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ रखा गया है प्री एग्ज़ाम का। जो भी आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, अगर प्री क्वालिफाई करते हैं, तो मेंस का अलग से देख सकते हैं 200 रुपीज़ है। तो ये कोई ज़्यादा फ़ी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग, आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो आप upsconline.nic.in, ये यूपीएससी का ऑफिशियल साइट है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन का मीन्स अवेल करना चाहते हैं रिजर्वेशन, तो आपको जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो OBC NCL के लिए आप देख सकते हैं आपका कब का बना होना चाहिए। OBC NCL सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और लोग एग्जामिनेशन प्लान का बात करें तो देख सकते हैं आप। तो आप सबसे पहले क्या होगा, सिविल सर्विस जो प्री एग्ज़ाम होता है उसी में आपको बैठना पड़ेगा। और उसी के स्कोर के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ बात करें तो हम लोग जो हमारा यूपीएससी का जो भी प्री एग्ज़ाम होता है उसमें बेसिकली आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पहला पेपर आपका GS का होता है और दूसरा को हम लोग बोलते हैं CCET जिसको बोलते हैं। बेसिकली ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें ये आपका बस क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना रहता है, ये क्वालिफाइंग है। और ये पेपर 1 जो आपका GS है, इसी के बेसिस 200 मार्क्स का होता है, इसी के बेसिस पे आपको आपका जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। इंटरव्यू भी होता है उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बाद, तो ये आपका 300 मार्क्स का होता है। अब देखते हैं हम लोग प्री एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर, अभी जैसे मैंने बताया 2 कंपलसरी पेपर्स और 200 मार्क्स ईच। तो दोनों पेपर कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन जिसमें होंगे
पहला पेपर आपका जीएस का 200 मार्क्स, उसी के बेसिस पे आपका जो भी मतलब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे मेंस के लिए। और पेपर 2 आपका क्या देख सकते हैं, क्वालिफाइंग है बस, जिसमें आपको 33 मार्क्स लाने होंगे, 33% मार्क्स लाने होंगे। और जो क्वेश्चन पेपर होंगे प्री के, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आगे हम लोग आगे देखेंगे सिलेबस इसका प्री का क्या होगा। फिर मेंस एग्जाम जो होता है उसमें आपका टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला हो गया आपका GS1, जीएस का पेपर नहीं, पहला आपका जनरल इंग्लिश है। और दूसरा आपका हो गया जीएस का पेपर, जनरल नॉलेज 300 मार्क्स का आप देख सकते हैं। इंग्लिश भी आपका जनरल इंग्लिश जो है 300 मार्क्स का है। दूसरा जो जीएस का पेपर है वो भी आपका 300 मार्क्स। और बाकी जो 4 बच गए 3, 4, 5, 6 वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, मीन्स आपको मेंस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका 2 पेपर होगा, 200 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होंगे तो टोटल 4 पेपर होंगे ऑप्शनल के, और उसमें टोटल 800 मार्क्स के होंगे। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 300 मार्क्स का होगा, तो टोटल 1700 मार्क्स का होगा ये। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए, इसमें से किसी 2 को आपको चूज़ करना है। बस ये नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर के साथ आप एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों नहीं रख सकते हैं, आपको एक ही रख सकते हैं। केमिस्ट्री अगर आपका है तो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं रख सकते हैं। मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिक्स नहीं रख सकते हैं। और या फिर कोई भी 2 आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फॉरेस्ट्री रख सकते हैं, या फिर अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ रख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ इंस्ट्रक्शन। जो भी आपका क्वेश्चन होंगे मेंस पे वो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, और आपको इंग्लिश में ही आंसर करने होंगे। आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। तो प्री का जो जीएस का पेपर 1 है, जो हमारा 200 मार्क्स का होता है, ये आपका 2 घंटा का होगा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें। देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, मीन्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी आपको पढ़ना है, इसमें बायोडाइवर्सिटी भी आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज। इसके साथ साथ जनरल साइंस। ये सारा आपका पेपर 1 का सिलेबस हो गया। पेपर 2 को आप देख सकते हैं, जो आपका GS2, जिसको हम लोग सीसेट बोलते हैं, तो ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ये भी 2 घंटा का होगा और 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें कंप्रिहेंशन आ जाता है, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, फिर आपका आ गया डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, ये आपका 10th लेवल का। और DI डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका 10th लेवल का इसमें रहेगा। देख सकते हैं पेपर 2 जो आपका था वो आपका क्वालिफाइंग था, जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। और ये जो प्री में जो भी दोनों पेपर होंगे, इसमें आपका MCQ, मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और आपको दोनों पेपर में अपीयर होना होगा। अब हम लोग मेंस एग्जाम की बात करें तो आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। ये आपका जनरल इंग्लिश देख सकते हैं, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इन एन essay in English. Other question will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज का आप देख सकते हैं। इसमें आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, मीन्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ नेचर, विच द कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी, मीन्स इसके लिए कोई उतना स्पेशल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। ये आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप क्वेश्चंस के लिए आप
यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। इंग्लिश हो या फिर जनरल नॉलेज हो या फिर आपका जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है सब सारे के वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने लिया है, एग्रीकल्चर का सिलेबस लिया है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री का रखा है यहाँ पे। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन में सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं उसमें कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ दिया हुआ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी 8। मीन्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी हमारा पेपर 1 पेपर 2 होगा तो उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। और ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। और क्या होगा, 1 क्वेश्चन इन ईच पार्ट विल बी कंपलसरी। मीन्स एक क्वेश्चन दोनों पार्ट में जो भी होंगे वो आपके कंपलसरी होंगे, और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 3 मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस। और बाकी जो 6 बच गए, 8 में 2 तो कंपलसरी हो गए, बाकी जो 6 बच गए उसमें से आपको 3 और करने हैं, मीन्स और 3 करने हैं। इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, एक यहाँ से मिनिमम दोनों में से एक और एक लेना पड़ेगा कंपलसरी के अलावे। This way at least 2 questions will be attempted from each part, that is 1 compulsory question plus 1 more। तो कंपलसरी के अलावे और एक क्वेश्चन आपको मतलब सेलेक्ट करने होंगे उस पार्ट से। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस आप देख सकते हैं, इकोलॉजी एंड इट रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वीड्स वाला है देख सकते हैं। के साथ आप यहाँ देख सकते हैं सभी कुछ दिया हुआ सिलेबस, सॉइल कंजर्वेशन, फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फिर पेपर 2 में आपका सेल थ्योरी वगैरह, सीड टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटो ब्रीडिंग, पेस्ट एंड डिजीज वाला भी है देख सकते हैं। ये आपका फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया, फूड पॉलिसीज, ये आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस हो गया। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी तो देख सकते हैं, पेपर 1 सेक्शन ए में आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आ जाएगा, एरियल फोटोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग। फिर सेक्शन बी में आपका इरिगेशन एंड ड्रेनेज, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। फिर पेपर 2 में सेक्शन ए में आप देख सकते हैं फार्म मशीनरी, एग्रो एनर्जी। सेक्शन बी में एग्रीकल्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, PYQ। आपको यूपीएससी का जो भी ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा देंगे ये आपका। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका फॉरेस्ट्री का सिलेबस, क्योंकि 2 ऑप्शनल रखने हैं तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर आप एक रखना चाहते हैं तो दूसरा आप फॉरेस्ट्री रख सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री का सिलेबस इसलिए मैंने यहाँ रखा है। बाकी और कोई अदर सब्जेक्ट लेना तो उसका आप डिटेल जो भी हमारा सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री में देख सकते हैं सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर सिस्टम प्रिंसिपल, मैनग्रोव कोल्ड डेजर्ट, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल जॉइंट फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, soil conservation, watershed management, environment conservation, biodiversity, tree improvement and seed technology। पेपर 2 में आपका आ जाएगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, फॉरेस्ट वर्क प्लान, फॉरेस्ट मेंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग। सेक्शन बी में आपका फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इथनोबोटेनी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जो भी इस साल आपका जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इस साल मतलब एग्जामिनेशन डेट कब कब है आप देख सकते हैं। जो भी हमारा प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका देख सकते हैं कब है, 24 मई को है। तो 24 मई को आपका प्री एग्ज़ाम होगा। फिर आपका मेंस एग्ज़ाम देख सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन कब है आपका, 22 नवंबर को से है, 22 नवंबर से स्टार्ट है, ये लगभग 7 दिन चलेगा। तो अब अगर आप इसके लिए मतलब आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देख सकते हैं
ये आपका एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है प्री का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अधिक अपडेट्स या फिर आप रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ्स के लिए आप हमारे जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कृषि अभियंत्रण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।